तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉल पर करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को रूस के समर्थन पर गंभीर परिणाम की चेतावनी तक दे डाली। पिछले महीने की 24 तारीख से रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया वो अब तक जारी है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के शहर लगातार तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच सभी की नजर शुक्रवार को ही एक अहम बैठक पर थी। ये वर्चुअल बैठक चीन और अमेरिका के बीच में थी। वो दो देश जो सीधे तौर पर तो इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध का कनेक्शन कहीं न कहीं इन दो देशों तक भी जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से कहा कि दो देशों के संबंध सैन्य शत्रुता के स्तर पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध किसी के हित में नहीं होता। शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे मूल्यवान खजाने हैं। बीजिंग और वॉशिंगटन को उचित अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को सही रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि विश्व शांति के प्रयास सफल हो सके। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने के लिए तैयार हैं। बातों की शुरुआत में तो लगा कि शायद दोनों देश सचमुच इस युद्ध को समझौते की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद धमकियों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता का सुझाव देते हुए चीन को कहा कि अगर चीन यूक्रेन हमले में रूस का साथ देगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस पर चीन ने अमेरिका को तुरंत जवाब दे दिया। चीन ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को आक्रमण नहीं कहेंगे और पश्चिम की हर उस ऑनलाइन जानकारी को सेंसर कहेंगे जिन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ या फिर पश्चिम के पक्ष में बातें लिखी या कही गई होंगी। चीन ने कहा कि वो यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता देता है, लेकिन रूस के पास उसकी सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे हैं वो भी अपनी जगह वैध हैं। तो वर्चुअल मुलाकात में तो ये साफ हो गया कि आखिर चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ वोट क्यों नहीं दे रहा था। अब जो देश रूस के आक्रमण को आक्रमण नहीं मानता, वो भला उसकी मदद करने में क्यों हिचकिचाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर चीन अमेरिका की चेतावनी को दरकिनार कर रूस की मदद करता है तो यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन के समर्थन में तो बहुत सारे हाथ उठे हैं, लेकिन अब तक उसकी मदद के लिए किसी भी देश ने अपनी सेना नहीं उतारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।